आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलविंड सीएसएस कि टेलविंड सीएसएस किस तरीके से आप इंस्टॉल करते हो और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हो। टेलविंड सीएसएस है क्या? ये आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आपने मटेरियल यूआई इस्तेमाल किया, उसी तरीके से हम यहाँ पे टेलविंड सीएसएस इस्तेमाल करें और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके इसके हम कंपोनेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यह हमारा कोर HTML CSS में भी इस्तेमाल होता है और आप इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्लासेस बेस्ड होता है, मतलब कि जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है आप बस क्लासेस डिफाइन करते हो और वो आपकी स्टाइलिंग हो जाती है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है, आपने टेलविंड CSS रिएक्ट इंस्टॉलेशन, आपके पास आएगा फ्रेमवर्क गाइड इंस्टॉलेशन पे आपने जाना है। यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी फिर यहाँ पे आपने जाना है यूजिंग वीट के जरिए हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो यूजिंग वीट आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यूजिंग वीट करके आपके पास ये इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी। यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, यहाँ से एक एक स्टेप फॉलो करना है और इसकी इंस्टॉलेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले npm इंस्टॉल टेलविंड css वीट ये कॉपी किया आपने और अपने प्रोजेक्ट में जाके आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। वीट के लिए आपने टेलविंड CSS जो है आपने लिखना है गूगल पे जाके टेलविंड CSS रिएक्ट इंस्टॉलेशन, आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने उसको ओपन करना है और यहाँ पे यूजिंग वीट सेलेक्ट करना है। यूजिंग वीट करोगे तो इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी वीट के साथ। सबसे पहले टर्मिनल में ये कमांड चलानी है, जैसे ही कमांड चलाएंगे इंस्टॉलेशन हो रही है आपके पास, इतनी देर में हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने वीट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर ये दोनों लाइनें आपने ऐड करनी है। सबसे पहले इंपोर्ट ऐड करना है, इंपोर्ट करके आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे वीट कॉन्फ़िग डॉट जे सबसे लास्ट फाइल है, इसमें आपने इंपोर्ट कर लेना है टॉप पे। ये इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद आपके पास क्या है, प्लगइन्स ऐड करना है टेलविंड CSS का, तो आपने ये प्लगइन भी आपने रिएक्ट से पहले ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों प्लगइन्स आपके पास हैं, एक रिएक्ट का पहले से था, टेलविंड आपने ऐड कर दिया, सेव करेंगे और ये ऐड हो गया। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपने ये इंपोर्ट करना है टेलविंड CSS को, कहाँ पे, CSS की फाइल में। तो आपको पता होना चाहिए आपकी CSS की मेन फाइल कौन सी है। हमारी जो मेन फाइल है वो आपकी index.css है, जो सबसे मेन आपके पास चल रही है, आप उसमें जाके इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, आपने बस ये करना है, आपकी टेलविंड CSS हो गई इंस्टॉल और आपने अब इस्तेमाल करना है इसको डायरेक्ट। हम कस्टम CSS जो लगी हुई है हम यहाँ से हटा रहे हैं, npm run dev। इसमें भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, हम कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं और क्लासेस इस्तेमाल करते हैं। app.jsx है, app.jsx में एम्प्टी कर रहा हूँ और इसकी जगह RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी काम होगा वो आपका क्लास में होगा। यहाँ पे आपको स्टाइलिंग सब मिल जाएगी। स्टाइलिंग आपने जो भी करनी है, डिस्प्ले डिस्प्ले की स्टाइलिंग करनी है, फ्लेक्स वगैरह, फ्लेक्स लगाना है, इनलाइन लगाना है, जो चीज़ लगानी है आपको यहाँ से वो मिल जाएगी। इसके अलावा जेड इंडेक्स, बस क्लासेस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है आपको वो पता होना चाहिए कि अगर डिस्प्ले इनलाइन लिखा हुआ है तो डिस्प्ले इनलाइन को आप सिर्फ इनलाइन लिखोगे तो वो आपके पास क्लास ऐड हो जाएगी, स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। अगर इसी तरीके से फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है आपने, तो आप सिर्फ उसको फ्लेक्स कर देंगे तो ये डायरेक्ट फ्लेक्स हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। हाँ, की नहीं लिखनी, सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी। हाँ, आप स्टाइलिंग खुद से कर रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे, वरना हम इसमें भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसको फ्लेक्स करना है तो आप यहाँ पे क्लास ऐड करोगे, क्लास क्लास नेम फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स किया ये फ्लेक्स हो गया। इसी तरीके से आपके पास बाकी चीज़ें भी होती हैं, आपने बाकी क्लासेस ऐड करनी है आप तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं वैसे ही आपके पास ये भी क्लासेस है। पैडिंग आ गई, मार्जिन ऐड करनी है तो मार्जिन
कॉमा कुछ भी नहीं है, आप ऐड करते जाओगे तो ऐड होती जाएगी। इसी तरीके से एल आई के दरमियान में चाहिए तो इस तरीके से जो भी करते जाओगे वो ऐड होता जाएगा। सेम यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर करना है, तो क्लास नेम करके बीजी। यहाँ पे नंबर भी होता है कि एक आपका शेड चल रहा होता है 400 100, इस तरीके से आप वैसे भी जा सकते हो। बीजी कलर नहीं आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर है, फिर कलर है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने जो लगानी है सिर्फ सी एस एस है नॉर्मल, लगानी कैसे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विद आपके पास विद हाइट विद करके डब्ल्यू करके आप आगे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, बस आप ये लगाओगे तो आपको ये खुद ऐड होती जाएगी। पूरी आपको लिखने की स्टाइलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर टेक्स्ट ओवरफ्लो, फिर बैकग्राउंड इमेज लगानी है अगर आपने, तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगी, तो बीजी करके आप यहाँ पे ऐड कर दोगे इमेज, और इमेज के आगे इसकी प्रॉपर्टी मतलब कि आप इसका यूआरएल ऐड कर दोगे। इस तरीके से ये आपके पास स्टाइलिंग चलती रहेगी जो जो चीज़ें आपने लगानी है। बैकग्राउंड कलर अभी हमने देखा, तो बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर किस तरीके से ऐड करते हैं, बीजी करके ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। नहीं तो आपने कोई स्पेसिफिक कलर ऐड करना तो बीजी रेड करके आप उसका 50 100 200 इस तरीके से नंबर जैसे बढ़ाते जाओगे तो कलर का शेड आपके पास चेंज होता जाएगा। ठीक है, फिर बॉर्डर आ जाता है हमारे पास, फिर बॉक्स शेडो लगाना है तो बॉक्स शेडो इस तरीके से लग जाएगा शेडो करके। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे डिफाइन हुई भी हैं, आपने जो लगाना है वो आप यहाँ से देख के लगा सकते हो। नहीं तो हाँ, ये इनलाइन सी एस एस है, क्लासेस आपने डिफाइन करनी है बस, और क्लासेस के बाद ये ऐड होता जाएगा आपके पास। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, और यहाँ से देख के आपको इस्तेमाल किस तरह करना है वैसे वो आना चाहिए आपको। बाकी फ्लेक्स पूरा आप देख लें यहाँ पे कि फ्लेक्स किस तरीके से होता है, एक एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई भी है, वो यहाँ पे देख के इस्तेमाल करना। ठीक है, फॉन्ट फैमिली लगानी है तो फॉन्ट फैमिली किस तरीके से लगेगी, तो फॉन्ट फैमिली आ रही है यहाँ पे, विथ मार्जिन पैडिंग। एक्सटर्नल तो हमारी अपनी सी एस एस होगी, फिर आपको इम्पोर्टेंट लगा के इसको करना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा, या तो आप अपनी क्लास बना के करें। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो टेलमेंट सी एस एस की, तो वो भी आपको सजेशन दे देगी। टेलमेंट सी एस एस करके ये एक्सटेंशन है आपके पास। ठीक है, तो जैसे थोड़ा इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे तो ये सजेशन आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास तो मेन जो आप खुद से अगर कस्टम बना रहे हो कंपोनेंट, उसके लिए कि आपने कस्टम कंपोनेंट बनाया तो उसके लिए आपने यहाँ पे स्टाइलिंग बता दी, ये वो चीज़ है। अब कंपोनेंट उठाने कहाँ से टेलमेंट के, वो टेलमेंट की कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। टेलविंड कंपोनेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, टेलविंड सी एस एस, इसमें आपको शायद मिल जाएंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स क्राफ्ट फिर टेलविंड सी एस एस क्राफ्टेड, यहाँ पे आ रहा है आपके पास। एच टी एम एल सी एस एस रिएक्ट किसके चाहिए वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, टेलविंड सी एस एस कंपोनेंट।
ठीक है, तो ये आपके पास कंपोनेंट आ रहे हैं, कुछ टेलविंड के अपने भी मिलते हैं आपको, लेकिन ये आपके पास बेसिक है, कोई अच्छी यूआई नहीं है। तो आपके पास और भी टेलविंड के सीएसएस कंपोनेंट मिलते हैं, अलग अलग वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हीरो सेक्शन है, आपने ये इस्तेमाल करना है तो आप क्लिक करो, ओपन करो, और यहाँ पे आपको कुछ एक आध ऊपर फ्री मिल जाएंगे, बाकी नीचे आपके पास पेड आ होंगे, क्योंकि आपके पास प्रो कंपोनेंट्स है तो आपको कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से डेटा टू एनरिच और इस तरीके से ये पूरा एक कंपोनेंट बना हुआ है, इसका आपको कोड मिल जाएगा, गेट द कोड करोगे तो कोड मिल जाएगा आपका। बाकी जिसका कोड यहाँ पे आ रहा है वो मतलब वो फ्री है, आप उसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करो इसको, और यहाँ पे आके आप अपने कंपोनेंट को पेस्ट कर दो, या तो कंपोनेंट बना के इस्तेमाल कर लो या आप इसको डायरेक्ट कर लो। अब यहाँ पे जो आ रहा है मसला वो आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्लास क्लास का मसला आएगा, एचटीएमएल की जगह यहाँ पे हम रिएक्ट वाला उठा लेते हैं कोड। पूरा इसने कंपोनेंट बना के दे दिया, आपने क्या करना है बस इस कंपोनेंट का नाम चेंज कर लेना है, तो नाम जब चेंज करेंगे तो आपके पास ये पूरा कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, फिर इसमें यहाँ पे अब जो एरर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे एस क्यू आई रिएक्ट करके ये आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं हुई, तो आपने सबसे पहले ये भी इंस्टॉल करना है। इस तरीके से हीरो आइकन्स होंगे तो वो भी इंस्टॉल करने हैं, तो एक एक चीज़ जैसे यहाँ पे बताता जा रहा है वो आपको इंस्टॉलेशन करनी होगी, क्योंकि वो आपके पास इंपोर्ट हुए में आपने इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन उसको मिल नहीं रहा पैकेज। ये टेलविंड की कंपोनेंट्स हैं, टेलविंड के कंपोनेंट हम उठा रहे हैं, लेकिन टेलविंड की कंपोनेंट में आपके पास और भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं आइकन्स की इस तरीके से, तो वो भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। npm i करके आपने बस उसका नाम लिख देना है, वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपका हीरो आइकन्स भी आपके पास इसमें इस्तेमाल हो रहा है, हीरो आइकन्स भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिर्फ हमने टेलविंड किया है। ठीक है, तो ये हीरो आइकन रिएक्ट करके आप इसको भी इंस्टॉल करोगे। नहीं, पैकेजेस तो आप इंस्टॉल करते ही हो ना, पैकेजेस तो आपको चाहिए ही ना। ये है कि एक सिंगल आप उसके ऊपर जाओ, आप या तो सिंगल फ्रेमवर्क पे जाओ या तो सिंगल लाइब्रेरी पे जाओ, आप मल्टीपल चीज़ें नहीं करो। टेलविंड करो तो टेलविंड करो, सिर्फ मटेरियल यूआई पे नहीं जाओ, मटेरियल यूआई करो तो मटेरियल यूआई ऑन डिज़ाइन, इस तरीके से एक ही आपका होना चाहिए कि आप एक ही उसके ऊपर चल रहे हो। ठीक है, बाकी ये कि चाहिए तो होते हैं आपको, जब यूआई आपको बनानी पड़ती है तो आपको वहाँ पे नीड होती है ऐसी इन चीज़ों की। हाँ। फिर हीरो आइकन्स आपने इंस्टॉल करने हैं, ये भी आपको पास अलग लाइब्रेरी, ये भी आपने इंस्टॉल करने के बाद आप इसको रन करोगे तो आपको मिल जाएगा। npm रन डेफ करोगे डायरेक्ट, नहीं तो आप html वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट। html उसमें आप क्लास की जगह क्लास नेम करो, इमेज को आप स्लैश कर दो तो आपको डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको रन कर लेंगे, npm रन डेफ करके इसको रन करेंगे तो npm रन डेफ आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और यहाँ पे रिलोड करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ये हीरो सेक्शन पूरा आ जाएगा। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं हमारी जहाँ से हम ये कंपोनेंट्स उठा सकते हैं, टेल बिट्स है आपका, फ्लो करके भी एक वेबसाइट है। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ अभी, उसमें से भी आप कंपोनेंट्स उठा सकते हो। करना यही होगा कि आप वहाँ पे जहाँ जहाँ क्लास लिखा होगा उसको क्लास नेम करना होगा, और इमेज के अंदर आपके पास एरर आ रहा होगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसका मैंने बताया था कि स्ट्रिक्ट मोड आप स्ट्रिक्ट होता है थोड़ा सा, आपके पास यहाँ पे एचटीएमएल नहीं चलती यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको जेएसएक्स को सेट करना पड़ेगा। बाकी ये आपके पास कंपोनेंट आ रहा है, आप उसकी स्टाइलिंग से थोड़ा बहुत कलर चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, ये आपका बस पूरा टेलविंड का कंपोनेंट है। इसी तरीके से मल्टीपल टेलविंड के कंपोनेंट से आप देख यहाँ पे देख लो कि हीरो सेक्शन है, फीचर सेक्शन है, इसी तरीके से यहाँ पे आपका ग्रिड्स है, फिर आपके पास प्राइसिंग, हेडर, फुटर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन इसमें यही मसला है कि यहाँ पे थोड़ी सी यूआई आपके पास हल्की फुल्की है। ठीक है, ज़्यादा आपको बस काम चलाने वाली यूआई है। ठीक है, तो और हमको चाहिए होती है यूआई, तो हम इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक टेल बिट्स स्टेट मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, वो सिर्फ आपको यूआई मिलेगी। टेल बिट्स के नाम से आपके पास ये वेबसाइट है, यहाँ से आप भी उठा सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब ये कंपोनेंट आ रहे हैं पूरे। ठीक है, आपने जो भी इस्तेमाल करना है, आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, बस ये कॉपी हो जाएगा आपका,
और आपने इसको पेस्ट कर देना है अपने कोड के अंदर। कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे एरर तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। क्लास की जगह आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, एक साथ आपने कंट्रोल शिफ्ट एल करके क्लास नेम्स को क्लास से चेंज कर देना। जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा भाई। हाँ, वो एक पूरा री रेंडर कर रहा है ना आप कंपोनेंट। उससे पहले अगर छोटी सी चीज़ की चेंजेस की होती तो इतना नहीं होता। अब हमने पूरा कंपोनेंट चेंज कर दिया तो उसकी वजह से थोड़ा लोड ले रहा है। और उसकी बाकी ये कि सिस्टम भी थोड़ा सा मसला कर रहा है सर। बाकी ये कि कमेंट्स ऐड हुए हैं, तो कमेंट्स आप क्या करोगे, कमेंट्स हटा दो इसमें से, जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं कमेंट्स, वो कमेंट्स आप यहाँ से हटा दो। ये कमेंट्स के ही आ रहे हैं, कमेंट्स लगे हुए हैं वो, क्योंकि HTML है तो यहाँ पे HTML वाले कमेंट्स लगे हुए, तो इसी वजह से। तो ये आपको ये अच्छी यूआई आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेलबिट्स है, फिर फ्लो करके भी आपके पास है। तो आप इस तरीके से सर्च करोगे, जब यहाँ पे टेलबिट CSS कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको फ्लो बाइट करके एक ये भी आपके पास, फिर डेजी डेजी यूआई तो अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे आप वहाँ से भी उठा सकते हो। तो जो आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है कंपोनेंट, वहाँ से आप उसको उठा सकते हो। ये टेलबिट्स के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपको कंपोनेंट मिलेंगे। आपको कॉपी करना है कोड और इसको इस्तेमाल करना है बस। रिएक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इंस्टॉलेशन करोगे इसकी। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको कंपोनेंट्स यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अवतार, बैनर, कार्ड आ रहे हैं, कार्ड जो भी आपने इस्तेमाल करना है बस आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो आप कॉपी करो कोड को और इस्तेमाल कर लो बस। प्रीव्यू आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके से कार्ड आपकी वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है, तो जो भी आपको समझ आ रही है फ्रेमवर्क, या आपको लाइब्रेरी, या जो आपको वेबसाइट जहाँ से आपको कंपोनेंट अच्छे लग रहे हैं वहाँ से आप उठा लो। ठीक है, टेलबिट से अभी हमने उठाया है। ये थोड़ा ये है कि अच्छी आपको यूआई कंपोनेंट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। ये बने बनाए आपके सेक्शन, नेव बार, हेडर, फुटर, इस तरीके से ये कंपोनेंट्स आपके पास मिल रहे हैं। मटीरियल यूआई नहीं है, ये टेलबिट अलग है। इंस्टॉल इसको नहीं करना पड़ेगा टेलबिट्स को। आपने से मटीरियल यूआई कर दिया। आप टेलबिट्स को यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, नेव बार चाहिए, हीरो सेक्शन चाहिए, तो आप वो उठाओ। फुटर चाहिए अगर, तो यहाँ पे फुटर आ रहे हैं। टेलविंड है, टेलविंड्स के, हाँ हाँ, बस आपने इसको कॉपी कोड करना है यहाँ से, और कॉपी कोड करके अपनी वेबसाइट में आपने इसको एक कंपोनेंट बना के पेस्ट करना है। मैं फिलहाल डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, आपने कंपोनेंट बना के पेस्ट करना है। जी ठीक है, तो बस पेस्ट करना है आपने और इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स ऐड करते जाओगे और डिस्प्ले करवाते जाओगे। ठीक है।